नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते चर्चा में हैं। लेकिन इस बार गोलीबारी नहीं, बॉर्डर पर हलचल नहीं, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर गहमागहमी है। 29 मई 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया। पहले आतंकवाद खत्म करो, पहले आतंकवादियों को सौंपो, आतंक का पूरी तरह से नस्तोनाबूद करो, फिर बात करेंगे। तो क्या है ये कूटनीतिक जंग? क्या पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है या सिर्फ एक दिखावा कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए? आइए जानते हैं सच्चाई पूरी ऐतिहासिक संदर्भ और ताजा घटनाओं के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 29 मई 2025 को इस्लामाबाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान भारत से बिना शर्त वार्ता की अपील की। उन्होंने कहा शांति क्षेत्र की जरूरत है, भारत और पाकिस्तान को आपसी मतभेद सुलझाने चाहिए। लेकिन वो यह भूल गए कि जो आतंकवादी है उनको अपने बगल में बैठा करके रखते हैं वो। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने उनसे क्या कहा? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उनसे कहा बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कभी भी बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। इसके पीछे सीधा कारण है 22 अप्रैल 2025 की घटना, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें 26 भारतीय निर्दोष नागरिक मारे गए। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों को निशाना बजाओ पाकिस्तान में घुस करके उनको मार करके आए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार भारत पीछे हटने के मूड में नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बातचीत की बात कर रहा है और इसके पीछे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है। 1999 के कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान भी पाकिस्तान ने बातचीत की बात करता रहा और घुसपैठ करता रहा। 2008 की घटना आपको याद होगी। 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत में कई बार पाकिस्तान ने घुसपैठ कराई, आतंकवादियों को भेजा। भारत ने कहा साजिशकर्ताओं को सजा दो, तब बात करें। 2016 में उरी हमला और फिर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा हमला और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। हर बार पाकिस्तान शांति की बात करता है, लेकिन उसका आईएसआई और आतंकी संगठन जमीनी स्तर पर भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ कर दिया है, पहले राष्ट्र बाकी सब बाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई को एक कार्यक्रम में क्या कहा था? उन्होंने कहा था पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो पीओके और आतंकवाद पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाता है। आतंकवाद को खत्म करो, आतंकियों को खत्म करो, आतंकियों को भारत को सौंपो, फिर कोई बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले कहा था बातचीत और बम एक साथ नहीं चल सकते। अब भारत डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं बल्कि असर्टिव डिप्लोमेसी की राह पर चल रहा है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की राह पर चल रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी चरमराई हुई है। आपने देखा होगा कटोरा लेकर के पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर जाता है और भीख मांगता है। आईएमएफ से लगातार कर्ज ले रहा है और आईएमएफ ने कई सारी बंदिशें लगाई जिसमें उसको सशर्त लोन दिया। विदेशी मुद्रा भंडार के ऐतिहासिक रूप से कम हो गए हैं। सेना और सरकार के बीच में लगातार टकराव चलता रहता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में बगावत है। ऐसे में भारत से सीधे बातचीत की पेशकश पाकिस्तान की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। अंदरूनी संकट से ध्यान भटकाना और खुद को एक जिम्मेदार देश के रूप में पेश करना या उसकी चाल। अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे देश भी पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? पाकिस्तान को लेकर के कि भारत और पाकिस्तान को आपसी मतभेद द्विपक्षीय रूप से हल करना चाहिए। हाँ, बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर हम बात करें, लेकिन भारत सरकार की दो टूक जवाब आया। क्या जवाब आया? कि यह दो पक्षीय बात है और दो पक्षीय बात ही हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको दोहराया और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, यह कहा यूएन ने। वहीं भारत की छवि अब एक शांतिप्रिय और मजबूत और निर्णायक लोकतंत्र की बन रही है। तो दोस्तों, बात साफ है, भारत अब झुकेगा नहीं। बातचीत सिर्फ तब होगी जब पाकिस्तान सिर्फ बातों से नहीं, काम से शांति का सबूत देगा। यह भारत का कहना है, भारतीय नागरिकों का कहना है, भारत सरकार का कहना है। पाकिस्तान की यह शांति पेशकश असली है या सिर्फ दिखावा? क्या भारत को बातचीत करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो एक बार कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।